जी हाँ, नमस्कार। आपको सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना विद्यालय की पठन पाठन को लेकर के एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जिसकी तस्वीर देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल हम इस वक्त मौजूद हैं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के आने वाले ग्राम पंचायत भोथीडीह के शासकीय प्राथमिक पाठशाला पर, यहाँ पर सीमेंटीकरण का कार्य चल रहा है। ठेकेदार मौजूद है और उसके सामने जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण निर्माण कार्य हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस बात को लेकर के हमारी टीम जब तस्दीक की और कुछ लोगों से चर्चा करने का प्रयास किया तो कुछ बातें कुछ अलग छन के आया। इसी दौरान में कुछ चर्चा करते हैं जो यहाँ के जो ग्रामीण हैं और शाला विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कार्य किस तरीके से हो रहा है, क्या उस कार्य से वो संतुष्ट हैं और किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। इन तमाम गतिविधियों को लेकर हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो उनसे चर्चा करते हैं और चर्चा के दौरान में जानने का प्रयास करते हैं क्या लापरवाहियाँ ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। जी बताएं, अपना शुभ नाम बताएं। मेरे नाम कुंदास जोशी है जी। मैं अगले समय में उप सरपंच था जी। अभी मैं शाला का अध्यक्ष हूँ, है ना। शाला का अध्यक्ष हूँ, उसके बावजूद में और ये लोग ठेकेदार और जो है इंजीनियर हमसे बात नहीं किया है ना, अपना मनमानी कर रहे हैं। अभी परेशानी क्या चीज़ का? ये दब रहा है सर। अच्छा, ये दब रहा है, ये देखो आप, है ना, ये दब रहा है। उसके बाद कंक्रीट चालू कर रहा है। अच्छा, ये 2 दिन में जाएगा, अच्छा, टूट जाएगा। शाला विकास समिति के अध्यक्ष का कहना है कि ये जो सीमेंटीकरण का जो कार्य चल रहा है वो जो है दलदली स्थान पर मुर्मीकरण कार्य किया जा रहा है, उसी पर सीमेंटीकरण कार्य शुरू हो चुका था, जिसको लेकर के एसडीएम कोर्ट में जहां तक इन लोग अपनी फरियाद लगाए थे ताकि ये काम रुक जाए और सूखा होने के बाद में कार्य को किया जाए। किंतु ठेकेदार के द्वारा ये जानते हुए भी कि दलदली स्थल है करके फिर भी से सीमेंटीकरण का कार्य चालू कर दिया था। और कुछ जो ग्रामीण हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहते हैं कि नहीं, इसमें प्रबंधित है, इसमें कोई काम नहीं होगा। अच्छा। 2-4 दिन इसको दबने दो, हम मना नहीं कर रहे हैं, उसको काम चालू रहने दो। 2-4 दिन पानी डालो, उसमें धुआं चलाओ, उसको बैठने दो, उसके बाद डीपीसी डालो, हम भी मना नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन तत्काल में वो काम कर रहे हैं तो तत्काल में थोड़ी होता है काम। विकास के नाम पर फरेब का एक खेल, एक की हकीकत सच्चाई जो भोथीडीह के प्राथमिक पाठशाला के प्रांगण की तस्वीर देखकर बयां किया जा सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कार्य चल रहा है। यहाँ पर आपको बता दूं कि एक पंच जो है ग्रामीण है, उन्होंने बताया कि क्या इसी तरीके से डीपीसी अपने घर के या फिर अन्य कार्य में लगाते हैं। यहाँ पर नौनिहाल बच्चे पढ़ने आएंगे जहाँ पर डीपीसी का कार्य किया जाएगा, किंतु चंद महीनों में ही इनकी अपनी चेहरा और रंगत दिखाना शुरू कर देगा। इस बातों को लेकर के ग्रामीण जो है अपनी तमाम गतिविधियों को लेकर के अपनी समस्याओं को बताने का प्रयास किया। ठेकेदार का क्या है, कार्य करने के बाद वो निकल जाएंगे, किंतु गुजारा गांव के लोगों को और नौनिहाल बच्चों को यहाँ पर करना है। इस दौरान में किसी प्रकार से समस्या होता है, उनके जिम्मेदार कौन रहेगा? सही समय पर जिम्मेदार अफसर भी अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। बहरहाल ठेकेदार से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से लापरवाही आखिर काम में क्यों। हमारे साथ ठेकेदार मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि इस तरीके से लापरवाही क्यों बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय परिसर है, नौनिहाल बच्चे आएंगे और यहाँ पर डीपीसी जो कार्य चल रहा है वो दलदली स्थल पर किया जा रहा है, मुर्मीकरण का कार्य चल रहा है और साथ में डीपीसी के काम इसके पीछे पीछे करते आ रहे हैं। क्या ऐसी बात है जिनकी वजह से आपको इस तरीके से जल्दबाजी करनी पड़ी? दलदली पे तो काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा, दलदली रहा पीछे, ये आपके बीच नहीं, अभी काम चालू होता तो क्या होता? 2 दिन पहले मैं बाहर था। आप रिकॉर्डिंग करना सर, पीछे हो चुका है, थोड़ा बहुत हो चुका है, पीछे दलदली नहीं है भाई साहब, आप थोड़ा बहुत हो चुका है, उसको रिकॉर्डिंग भी करना। रायपुर से और काम को जैसा मेरे ऊपर रिपोर्ट करना चाहता था, जगह भी सही नहीं है, खूब पढ़ने दो। 2 दिन बाद ग्रामीणों का कहना है कि समतलीकरण होना चाहिए, कार्य का अच्छी जगह पे काम हो रहा है। और आपके पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक ने हमें आवेदन भी दिया है और उसकी कापी भी हमें कि ये चीज़ की हमको ज़रूरत है, ये चीज़ हमको करके दीजिए। हमारे पास लिखित है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं
कि इधर पे दलदल है तो दलदल नहीं है, वो मेरे पास प्रूफ है। बगैर प्रूफ के मैं काम नहीं करता हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास जैसे कि? आवेदन है उनका, अच्छा, क्या आवेदन में क्या कुछ है? ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख बता दो। ठेकेदार का कहना है कि मेरे पास प्रधान पाठक का कुछ लिखित दस्तावेज है जिनकी वजह से मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है और एक निर्धारित समय पर उस कार्य को मेरे को कंप्लीट करके देना है। इसी वजह से यह कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया है और उसी माध्यम से ही ये काम को चालू करना है, ऐसा ठेकेदार का कहना है। कहना नहीं है, ये लिखा हुआ है और ये लिखित में दिखा रहे हैं। इन तमाम दस्तावेजों के आधार पर मुर्मीकरण का कार्य करने के लिए प्रधान पाठक की जो एक प्रतिलिपि है उनको दिखाने का काम किया है, जिसमें लिखा है कि साला भोथीडी में बचत राशि से कार्य कराने की संबंध में लिखा है, जिसमें मुर्मीकरण का कार्य ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए आप, ये प्रांगण जो है पैर से दब रहा है, उसमें काम कैसे चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, काम को रोक दिया गया है। अच्छा, पीछे जो चल अभी सामने जो चल रहा है उसमें मुर्मीकरण का काम चल रहा है। मुर्मीकरण तो रुका कहाँ है? चल ही नहीं तो मुर्मीकरण का तो काम होगा ना, मुर्मी से और उसका क्या कहता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, दलदली स्थल है, पूर्ण रूप से दबाव दिया जाता, मिट्टी दबा रहता, तो आपको नहीं, अभी मुर्मीकरण हो रहा है, अभी सीमेंटीकरण नहीं हो रहा है। जब मैं आया देखा कि इधर पे अभी पानी है तो मैंने काम को तुरंत रुका दिया। मतलब अभी काम नहीं चलेगा? काम नहीं चलेगा 2 दिन, जब तक सूखा नहीं हो जाता है। मतलब दलदली रहेगा तब तक काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा। नहीं चलेगा, हाँ। बहरहाल ठेकेदार का कहना है कि जिस तरीके से जमीन जो दब रहा है वो जब तक ना सूखेगा तब तक कार्य सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, ऐसा ठेकेदार का कहना है। बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के जरूर विभागीय संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और